अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لي ورحمن غير मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ फरमाएं कि अल्लाह जल्ल शानुहु मुझे हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए और मुझे और आपको, हमारी औलादों को, अहले मोहल्ला वालों को हक बात सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैंने जो आपके सामने कुरान की एक आयत तिलावत की है, गुज़श्ता जुम्अतुल मुबारक में भी यही आयत तिलावत की गई थी और इसकी तफसीर में कुछ गुजारिशात पेश की थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत मुबारका में अपने इंसानों से, लोगों से क्या फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्योंकि हर कुरान की एक आयत जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ न कुछ इंसानों को सबक दिया होता है, कुछ समझाने की कोशिश की होती है या उनकी परेशानियों के कुछ हल होते हैं। ईमान क्या है, रसूल कैसे आए, अंबिया क्या हैं, उनका अदब क्या है, उनको मानना किस तरह है, उनके हुकूक क्या हैं। इसी तरह वक्तन फ़वक्तन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों को तंबीह करते रहते हैं। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों से यह कह रहे हैं कि देखो, तुम जो अपनी ज़िंदगी के मराहिल हैं, जो तय करते हो, बचपन, फिर उसके बाद लड़कापन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर अहले खाना की फ़िक्र, फिर मामलात, जो भी तुम्हारे दुनिया के मामलात हैं, उस पूरे वक्त में, उस पूरे दौर में मैं तुम्हें वक्तन फ़वक्तन और तरह तरह से अलग अलग तरीक़ों से तुम्हें आज़माता रहता हूँ।
और आजमाने की सिर्फ वजह यही होती है कि मेरा बंदा मेरा शाकिर है, मेरा शुक्र करने वाला है, मेरा जिक्र करने वाला है, जाकिर है, और क्या मेरा बंदा साबिर है, सब्र करने वाला है। अगर मैं इसे तकलीफ देता हूँ, इसे देकर बहुत सी नेमतें, कोई एक नेमत सल्ब कर लेता हूँ, तो ये बाकी तमाम नेमतों की तो नाशुक्री नहीं करता, मेरे हुक्मों की, अहकामात की हक तलफी तो नहीं करता, मेरे हक में कोताही तो नहीं करता। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को वक्तन फ़वक्तन आजमाते रहते हैं और हर इम्तिहान में कामयाबी के तरीके भी बताए गए। जैसे अगर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेपनाह माल से नवाजते हैं तो उसकी कामयाबी यही है कि वो कामयाबियों में रहकर तमाम इन नेमतों को पाकर अल्लाह की नाफरमानी ना करे, चाहे जितना मालदार हो जाए। जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको नवाज दें, उस नवाजने के साथ साथ जितनी नेमतें अल्लाह ने उसे दी हैं, वो किसी भी नेमत को अल्लाह के हुक्म के खिलाफ ना इस्तेमाल करे और अल्लाह के हुकूक को ना भुलाए, उसके अहकामात को ना भुलाए। ये उसकी कामयाबी है। और उस नेमतों पर शुक्र अदा करे। कुरान की आयत है, अगर तुम मेरे नेमतों का शुक्र अदा करते हो लज़ीदन्नकुम, तो मैं उसमें मज़ीद तरक्कियाँ, ज़्यादतियाँ, उससे नेमतों को बढ़ाता रहता हूँ। वला इन कफ़रतुम, अगर तुम नाशुक्री करते हो, अहकामात को भी भूल जाते हो, नेमतों को भी गलत इस्तेमाल करते हो, फिर अल्लाह फरमाते हैं ये याद रखना मेरी पकड़ बहुत सख्त है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ जो है वो फिर बहुत सख्त है। तो मैंने जो कुरान की आयत आपके सामने तिलावत की, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज के इस दौर में कोई ना कोई इस आयत के मुताबिक किसी न किसी चीज़ में मुब्तला है, किसी न किसी इम्तिहान में मुब्तला है, और हमने उस इम्तिहान में कामयाब होना है। जैसे सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन काम आए, जैसे अम्बिया अलैहिस्सलाम पर मुसीबतें आई, सहाबा ने उनकी नकल करते हुए उस पर सब्र किया, शाकिर बने रहे, सब्र करते हुए कामयाबियों के जो मंजिलें थी उन्हें पाया। अम्बिया अलैहिस्सलाम के बारे में मैंने आपको बताया था, किस तरह अम्बिया पर सख्तियाँ आई, किस तरह रसूलों पर सख्तियाँ आई, किस तरह सहाबा पर सख्तियाँ आई। ऐसा नहीं है कि इंसान ये सोच ले अगर हम पर सख्ती आती है तो ये अल्लाह की नाराज़गी का ज़रिया है। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आज़माते हैं और उस आज़माइश में हमने कामयाब होना है। इसी तरह इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलनब्लुवन्नकुम, कि याद रखो ज़रूर बज़रूर मैं तुम्हें आज़माऊँगा, मैं तुम्हें आज़माऊँगा बिशैइन, किसी तरह, किसी तरीके से, किसी चीज़ से। और वो चीज़ क्या होगी? मिनल खौफ, खौफ के ज़रिए से मैं तुम्हें आज़माऊँगा। कभी कभी इंसान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खौफ को मुसल्लत कर देते हैं, और वो खौफ में क्या करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उसे देखते हैं। बहुत से लोग आज के दौर में खौफ की वजह से नाफरमानियां करना शुरू हो जाते हैं, अल्लाह के अहकामात को छोड़ना शुरू कर देते हैं, इबादत तक से लापरवाही करना शुरू कर देते हैं, सिर्फ खौफ की वजह से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खौफ पैदा करके भी आज़माते हैं। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई चीज़ दी है, इम्तिहान लिया है, उसका फिर बदला भी बताया है कामयाबी कैसे। मिसाल के तौर पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे, काफ़ी दिन रहे, एक इम्तिहान था। आप उस चीज़ को तसव्वुर करें कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जिस तरह मछली के पेट में रहे, कैसा खौफ होगा, क्या कैफियत होगी। आप ज़रा सोचिए, उस कैफियत को महसूस करने की कोशिश कीजिए। हमारी इस चार दीवारी में तो मस्जिद है, आदाब के खिलाफ है। अगर घर की किसी चार दीवारी में कोई ऐसे चीर फाड़ने वाला जानवर आ जाए
और उस कमरे में मैं और वो जानवर या आप और वो जानवर मौजूद हों, बाहर निकलने का कोई दरवाजा ना हो, आप बताएं आपकी कैफियत क्या होगी, कैसा खौफ लायक होगा। और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को तो वो मछली निगल चुकी, पेट के अंदर चले गए, कोई बचने का तसव्वुर, कोई जिंदा रहने का तसव्वुर। कमरे में एक जानवर के आ जाने से जिसे हमारा खौफ लायक होता है, उस मछली ने तो निगल लिया, सालिम सलामत पेट के अंदर ले गए। ऊपर दे दे, मुझे दे दे। सालिम, आप सोचें वो क्या होगा, वो खौफ, वो आलम, वो क्या तस्वुरात होंगे, क्या मामलात होंगे। मगर निकलने के लिए फिर अल्लाह ही ने रास्ता दिखाया कि मेरा जिक्र करो, मुझे पुकारो। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पुकारा और उस मछली ने खुद जरिया दिया, रास्ता दिया बाहर निकलने का। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत वक्तन फवक्तन जगह जगह इंसान को आजमाते हैं। और जिक्र क्या किया, कुरानों में मौजूद है। बहुत से अहबाब जब मुझसे पूछते हैं कि मैं इस दलदल में, इस तकलीफ में फंस गया हूं तो क्या करूं, मैं उसे कहता हूं ये वजीफा करो। अंबिया ने किया है, कुरान में मज़कूर है, अल्लाह का सिखाया हुआ है। उससे बढ़कर मैं तुम्हें और क्या तावीज़ात दूं और क्या मामला दूं। क्या था? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वजीफा किया, जिक्र अस्कार किया, खुद ब खुद मछली के पेट से बाहर आ गए। अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह ने आजमाना था। एक लोगों को एक पूरा वाकया देकर समझाना था कि यह मामला है। ठीक इसी तरह मिनल खौफ, हम पर भी, सहाबा पर भी इस तरह खौफ आते रहे, मगर वह साबित कदम रहे, आगे बढ़ते रहे, कामयाबियां मिलती रही। वो जंगों में कितनी जानों के नजराने पेश किए। अगर खौफ आ जाता कि नहीं जिहाद पे जाते हैं तो मौत वाक़ई हो जाती है, इंसान मर जाता है, अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। बहुत सी जंगों में बड़ी बड़ी जानों का नजराना पेश करना पड़ा। कसीर तादाद में सहाबी, 70-80 सहाबा शहीद हुए। अगर परेशानी होती, खौफ में आ जाते, डर जाते तो क्या होता, वहीं गाड़ी रुक जाती, थम जाती। मगर नहीं, खौफ में कामयाब कैसा होना है, बढ़ते रहना है, काम करते रहना है और अपने अल्लाह से ताल्लुक रखना है, अपने अल्लाह से मदद लेनी है। मिनल खौफ, इस तरह खौफ। फिर आगे क्या? मिनल खौफ वल जू, और भूख, फक्र फाका, रिज़्क की तंगी देकर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत आज़माते हैं। आज इस दौर में अक्सर व बेशतर लोग इसकी परेशानी में मुब्तला हैं। अक्सर व बेशतर लोग इसी परेशानी में मुब्तला हैं कि रिज़्क की तंगी है, रिज़्क नहीं है, खाने पीने को क्या है। बहुत से अहबाब गलत से भी जुमले इस्तेमाल कर लेते हैं। अल्लाह के बंदो, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करें। जब नबूवत का ऐलान किया, इस्लाम का जो शुरू का दौर था, आप देखें किस तरह की तंगियां थी, किस तरह के मामलात थे, सहाबा ने किस तरह जिंदगियां गुजारी। हजरत अबू बकर, हजरत उमर बाहर, घर के बाहर घूम रहे धूपने, हजूर के दरवाजे पर दस्तक वो करते देते हैं। हजूर पूछते हैं, भाई तुमको किस चीज ने इतनी धूप में घर से बाहर निकाल दिया? कहा, या रसूलुल्लाह, भूख ने घर से बाहर निकाला है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला, जलीलुल कदर सहाबी, भूखे रहे, फक्र फाके में रहे, जिंदगी कैसे गुजारी। उस वक्त उन्होंने क्या किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी, हमारी बेटी हो, दुनिया की हर नेमत उसके कदमों में रख दें, कुछ मांगे उसके कदमों में रख दें। बच्ची है ना, औलाद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, या रसूलुल्लाह, खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, पहनने को नहीं है। लाडली आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी गुर्बत में गुजारा। क्या किया? सब्र किया,
अल्लाह की जात अगर इसी चीज पे राजी है कि हमने भूखे रहकर इस दुनिया में जिंदगी गुजारनी है, तो या अल्लाह आपकी रजा पर मैं भी राजी हूं, आपकी रजा पर मैं भी राजी हूं। इस तरह भूख, कभी रिस्क में तंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को आजमाते हैं। अब ये क्या करता है, क्योंकि भूख की जिंदगी में इंसान अक्सर व बेशतर रास्ते से भटक जाता है, सूदी निजाम की तरफ चला जाता है, लोगों के हक मारने लगता है, लोगों का हक खाने लगता है, लोगों को चीरने फाड़ने लगता है। ये जानवरों की किस्म है, ये जानवरों का एक अंदाज है। क्यों? क्योंकि जानवरों में सब्र करने की सलाहियत नहीं है। उन्होंने चीरना है, फाड़ना है, चाहना है, भूख लगी है तो उनको खाना चाहिए। इंसान की मिसाल ये नहीं है, इंसान तो साबिर इंसान होना चाहिए। सब्र करने वाले को क्या इनाम आते हैं इंशाल्लाह बताऊंगा वक्त रहे। तो सब्र करना है। अल्लाह भूख भी कभी कभी देकर, रिस्क में थोड़ी सी तंगी देकर भी इंसान को आजमाते हैं कि क्या इसका अमल क्या होगा। इसी तरह कुरान में आ गए, मिनल खौफ वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत माल की तंगी देकर, पैसा माल की तंगी देकर भी अल्लाह आजमाते हैं। कभी ऐसा वक्त आता है लाखों रुपए, अरबों रुपए, कभी ऐसा है कुछ नहीं है, तंगी है। अब माल कैसे कमाएगा, रिस्क में तंगी है, नौकरी नहीं है, तिजारत नहीं है, मामलात नहीं है। फिर इंसान क्या करता है? तब भी सब्र करना है, तब भी अल्लाह को पुकारते रहना है, तब भी अल्लाह ही से मांगना है। या अल्लाह मैं तेरी मुसीबत पर शुक्र अदा करता हूँ, साबिर हूँ। या अल्लाह जितनी तूने इसके बजाय मुझे जो नेमतें दी हैं उस पर मैं शुक्र गुजार करता हूँ। मेरे एक उस्ताद थे, बयान कर रहे थे, तो मैंने उनसे सुना, वो बयान करते हुए उन्होंने अजीब जुमला कहा। उन्होंने कहा अगर इंसान से अल्लाह रब्बुल इज्जत एक नेमत को सल्ब कर लेते हैं तो इंसान इतना नाशुक्रा हो जाता है, बेसब्रा हो जाता है, वो बाकी तमाम नेमतों की तरफ निगाह क्यों नहीं करता। मिसाल के तौर पर इंसान के कान में तकलीफ हो जाती है, कैसी शदीद तकलीफ होती है, और तकलीफ बढ़ती चली जाए तो इंसान कितना बेचैन हो जाता है। नमाज का टाइम हो रहा तो उसको फिक्र नहीं होती, कान के दर्द की फिक्र होती है। कान का दर्द कैसे सही होगा, कान का दर्द कैसे सही होगा। सारा दिन रात शाम इसी में गुजर जाती है। और बहुत से लोग नाशुक्र, क्यों नहीं ठीक हो रहा, बहुत से गलत अल्फाज भी कहे जाते हैं। अगर वो यही तसव्वुर करे और सोचे ये जो कान में तकलीफ हो रही है, जिस्म में जितनी अल्लाह की नेमतें हैं, हर एक नेमत में तकलीफ शुरू हो जाए तो क्या आलम होगा। इसलिए अगर एक नेमत में कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे सल्ब करके आजमाते हैं तो बाकी नेमतों का तो शुक्र अदा करना चाहिए। नहीं, कितनी नेमतें, वहीं दाऊद नेमतुल्लाहि ला तुहसा, बंदे मैंने तुझे जितनी नेमतें दी हैं तो उसे शुमार भी नहीं कर सकता, उसे शुमार भी नहीं करता। ताउद्दू, तादाद गिन नहीं सकता मैंने तुझे जितनी नेमतों से नवाजा। तो इसलिए कोई नेमत को सल्ब होती है तो उस पर सब्र करना है और अल्लाह ही से उसको पूरा करने की, तकमील करने की मदद मांगनी है। इसी तरह आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वनक्सि मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, और कभी नफ्स के नुकसान, बीवी का इंतकाल हो गया, वालिदैन का इंतकाल हो गया, औलाद का इंतकाल हो गया, कभी किसी नफ्स के नुकसान से अल्लाह रब्बुल इज्जत आजमाते हैं। अब ये क्या करता है, अब ये क्या करता है, वस्समरात, और मेवे जात, फल फ्रूट, नेमतें अल्लाह की, कभी इसमें तंगी करके अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को आजमाते हैं। इस पूरे इम्तिहान वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, पूरी इनामात, इम्तिहानात को जिक्र करके कहा फबश्शिरिस साबिरीन। ये सब इम्तिहान में जिस जिस से लहूंगा लूंगा
इस सब इम्तिहान में लेने के बाद कामयाब कौन होगा? फबश्शिरी साबिरीन, सब्र करने वाले। जिसने इस इम्तिहान में सब्र किया, जिसने, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फबश्शिरी साबिरीन, ए मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने उन लोगों को बशारत दे दीजिए, खुशखबरी दे दीजिए, फबश्शिर, खुशखबरी दे दीजिए उनको, साबिरीन, जो सब्र करने वाले हैं, इन तमाम इनामात से गुजर रहे हैं और सब्र कर रहे हैं। सब्र करने वालों के लिए बशारत है। देखें, सब्र 3 तरह का सब्र होता है, 3 चीजों पर सब्र। पहला सब्र क्या है? ताआत पर सब्र। ताआत मतलब इबादत में सब्र करना। मिसाल के तौर पर क्या मसला? मिसाल के तौर पर सुबह फजर की नमाज पढ़ना मुश्किल है, उठा नहीं जाता, रात को देर से सोए, फलाना प्रोग्राम में थे, मामलात थे, घर में थे, टीवी कुछ भी कर रहे थे, सुबह फजर में आंख नहीं खुल रही। आंख खुलेगी, नमाज पर जाएंगे, नींद खराब होगी, 3 घंटे सोया हूं, डॉक्टरों ने कहा 6 घंटे, कितना? कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए, जब तो तुम सेहत से, आफियत से दिन अच्छा तंदुरुस्ती से गुजार सकते हो। कम से कम 6 घंटे 8 घंटे होने चाहिए। 3 घंटे बाद कैसे नमाज पे उठ जाऊं? तकलीफ है। 3 घंटे बाद उठ रहा है, उसे तकलीफ हो रही है, उसके वजूद पर भारी हो रहा है। इस तकलीफ पर जो वो सब्र कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, तेरी इस तकलीफ पर सब्र करने पर भी अजर है। इनामात तो हैं ही हैं ना, हर सब्र पर इनाम है। मैं पहले सिर्फ 3 अक़साम बता दूं आपको कि सब्र किस किस चीज पर किया जाए, फिर इनामात भी हैं सब पे। ये हो गया इताअत पे सब्र। मिसाल के तौर पर सुबह फजर पर उठ रहा है, मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दी हो रही है, ठंडे पानी से वुजू करना मुश्किल है, सब्र कर रहा है, इस पर करना है वुजू, तकलीफ हो रही है पर वो सब्र कर रहा है। ताअत पर सब्र। नमाज में ख्यालात आ रहे हैं, यहाँ वहां जा रहा है हिसाब किताब में, पर अपने आप को मुनहमिद किया हुआ, पकड़ा हुआ, नहीं कहीं और नहीं जाना चाहिए। किरात सुननी है, कुरान सुनना है, जिक्र अस्कार करने हैं, सुभान रब्बियल आला कहना है, सुभान रब्बियल अज़ीम कहना है, रब्बना वलकल हम्द कहना है, अल्लाहु अकबर कहना है, ये कहना है, जहन में वो रखा हुआ है। ये तकलीफ हो रही है उसे। बहुत से लोग होते हैं ना जिन्हें ये बार बार कहना। मैं एक साथी के साथ, जब वो जमात में चलता था, तो एक साथी के साथ नमाज पढ़ रहा था, तो सर्दियों के मौसम थे, पंखे नहीं चल रहे थे, तो आप यकीन करें, रुकू में, उससे जो रुकू में जिक्र किया जाता है, सुबह, पूरे रुकू में हमने 5-5 मरतबा, इमाम रुकू से उठ भी गया, उसने सुबहाना नहीं पढ़ सका। सुब 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 इसी तरह करता रहा। जुबान में लुकनत थी या क्या मामला था, सिर्फ एक लफ्ज नहीं कह सका और इमाम रुकू से भी उठ गया। इस पर भी अजर है। मैं आपको 12 वो हदीस सुनाता रहता हूं, मगर ये जो तकलीफ हो रही है इबादत में भी, जिक्र में भी, इस पे भी वो सब्र कर रहा है, इस पे भी अजर है, इसमें भी बदला है, इसमें भी इनाम है। इसी तरह ताआत में, जितने ताआत में सब्र है, एक तो वो किस्म का सब्र है। दूसरा मासी पर सब्र, गुनाहों से रुके रहना, सब्र करना। इंसान के सामने सलाहियत है, इंसान जानदार है, सामने इंसान के गुनाह करने के असबाब मौजूद हैं, पर अब सब्र किया हुआ है, नहीं अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ूंगा, सब्र किए हुआ है। जैसे रोजा है, एक आलिम ने लिखा कि ये रोजा इतना बड़ा अजर और बदला क्यों है, इसके इतना इनाम क्यों बढ़ गया कि अल्लाह ने फरमाया जो रोजेदार होगा वो अना अजज़ी भी, उसका बदला मैं ही उसे दूंगा और कोई दरमियान में नहीं होगा। अल्लाह फरमाएंगे रोजेदारों को बदला, वो अना अजज़ी भी, मैं ही उसे बदला दूंगा। किसी का ऐलान नहीं किया जन्नत दूंगा, ये दूंगा, कहा नहीं इसका बदला मैं खुद ही दूंगा। अब क्या बदला होगा अल्लाह जाने और वो रोजेदार जाने। तो आलिम लिखते हैं ये इसका अमल बदला, ये छोटा सा अमल रोजा, जिहाद इतना बड़ा अमल है, ये एक दिन का रोजा है, खाने पीने से रुकना है, ये क्यों है?
इसमें भी एक सब्र का पहलू है कि अपने आप को हलाल चीजों से भी साबित रखना है, नहीं खाना, सब्र करना है, अल्लाह का हुक्म है, सामने खाना पड़ा है नहीं खा रहा, इसमें भी एक सब्र का दर्स है। इस सब्र पर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अजर दे रहे हैं। तो इसी तरह मासी पर सब्र, गुनाहों से सब्र करना, रुके रहना, सामने हर चीज मौजूद है, अपने आप को वजूद से रोका हुआ है। एक तो है ना, अब गरीब आदमी ये कहे जिसको खाने को भी नहीं मिलता कि मैं शराब नहीं पीता, तो शराब पी कैसे वो यानी कि शराब कैसे पी सकता है, खाने के तो पैसे नहीं है। इंसान 5 स्टार होटलों में किसी मुल्क में बैठा हो, सामने मेज पर शराब की बोतल पड़ी हो, इंसान ना पिए। जानदार हो, पैसा हो, कुव्वत हो, नौजवान हो, सामने गुनाह करने के लिए कोई दावत दे रहा हो, इंसान अपने आप को रोक ले। यह है सब्र गुनाहों पर। सामने से बरहाना बेपर्दा औरत गुजर रही हो, अपनी निगाहों की हिफाजत करे, यह है गुनाहों पर सब्र करने वाला। इसके फिर अजर हैं जो मैं आखिरत में बताऊंगा, आखिर में बताऊंगा कि सब्र के इनामात क्या हैं। इसी तरह कोई भी गुनाह हो, कोई भी गुनाह हो, सूद खा सकता हो, बैंक से कर्जा लेकर सूदी निजाम में मुलविस हो सकता हो, पर नहीं हो रहा हो, सलाहियत हो, हर चीज हो, मेरे नाम पे घर है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस अच्छा है, मुझे कुछ भी मिल सकता है, मैं सूदी निजाम कर सकता हूं, नहीं कर रहा हो, ये गुनाहों से बच रहा हो। कोई इंसान उसे दावत दे रहा हो गुनाह की, वो गुनाह पर ना जा रहा हो। कोई इंसान दावत दे रहा हो गुनाह की, नहीं जा रहा हो, सब्र कर रहा हो। बहुत से हदीस में इनामात उन लोगों के लिए भी है ना कि अगर इंसान गुस्से का हो और अपने हक पर हो, अपने हक पर हो, अपना गुस्सा उतारना चाहे तो उतार सकता हो, ताकत वाला हो। जैसे वो हदीस है लैसा शदीदु बिसरा, कि वो बहादुरी ये चीज नहीं है कि तुम्हें गुस्सा आए और सामने वाले को चीर दो, फाड़ दो, ये तो जानवरों की सिफत है। शेर होता है, चीता होता है, जब गुस्सा आता है सामने वाले को चीर फाड़ देता है, ये तो जानवरों की सिफत है। मोमिन की क्या सिफत है? गुस्सा आए चीर फाड़ देने की कुव्वत होने के बावजूद सब्र करे, अपने गुस्से को रोक ले, थाम ले, तब है उसके लिए वो अजर जो कुरान की आयत है, वल आफीना अनिन नास, लोगों को माफ करने वाला हो, सब्र करने वाला हो। इसी तरह गुनाह पर सब्र करने वाला हो। ये होगी 2 किस्में। तीसरी किस्म, अगर उसे कोई दुख, गम या तकलीफ पहुंच जाए, उस पर वो सब्र करने वाला हो। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिखाया, जब वो लोग अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, वो लोग जिनको मैं दुनिया में कोई मुसीबत में मुब्तला कर दूं और वो ये कहें कि क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, के हम हैं ही अल्लाह के, इन्ना लिल्लाह, हम तो हैं ही अल्लाह के, इन्ना लिल्लाह, हम हैं ही अल्लाह के, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बेशक हमने उसी की तरफ लौट कर जाना है। ये 3 तरह के सब्र हैं। और एक अजीब बात आपको बताऊं, हर सब्र में चाहे अपना फायदा हो, अपने वजूद का फायदा हो, कुछ भी फायदा हो, हर फायदे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के लिए अजर रखा है। ऐसा नहीं है कि आप सब्र करें उसका कोई अजर ना हो, नहीं। मिसाल के तौर पर इबादत में सब्र, आप रात को उठे, सुबह फजर के लिए रास्ते में अंधेरा है, रास्ते में अंधेरा है, नमाज पढ़नी है, महट के लिए जमात जरूरी है, वाजिब है, जमात से नमाज पढ़े। कोई उज़र हो, शरई उज़र हो तो घर में अदा कर ले तो ठीक है, अगर शरई उज़र नहीं है, मर्दों पर जरूरी है जमात के साथ नमाज अदा करें। अब अंधेरा है, मस्जिद कैसे जाऊं, तकलीफ महसूस कर रहा है, जा रहा है मस्जिद की तरफ, ये अंधेरे में जो चल रहा है ना नमाज के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं, ये जो अंधेरे में मेरी नमाज को कायम करने के लिए आ रहा है, इसे ये कह दो कि दुनिया में तो इसे नेमतें इनामात हैं ही, आखिर में मैं इसे ऐसा नूर अता करूंगा जिससे ये दुनिया रोशन हो जाए,
उसके लिए नूर का ऐलान किया गया, ऐसा नूर उसे अता करूंगा मैं जो उसके हाथों में होगा, जिससे रोशनी हो रही होगी। लोग पूछेंगे, सवाल करेंगे, ये क्या है इसके हाथ में चमकती हुई चीज जिससे पूरे अर्ज में रोशनी हो रही है? कहा जाएगा ये अंधेरों में नमाज पढ़ा करता था, आज अल्लाह ने इसे ऐसा नूर अता किया है। तो यानी कि इनाम नेमत तो हर सबर के हर अमल पर इनाम है। मैंने आपके सामने उस आदमी का वाकया बयान किया जिसकी जुबान में लुकनत थी, जिक्र नहीं कर सकता था। कुरान में उसके लिए भी, हदीस में उसके लिए भी इनामात हैं। मैं जैसे कुरान पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जितनी अच्छी आवाज में पढ़ लूं, और मेरे सामने एक आदमी खड़ा हो जाए, तोतला हो, जुबान पे लुकनत हो, वो पढ़ रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह लिल्लाह, बार बार रुक रुक के पढ़े, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा हमें, उसकी ये तकलीफ देखी नहीं जाएगी। और जो अच्छा खूबसूरत पढ़ रहा होगा उसे आप सुनेंगे। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ मामला बहुत अलग है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जो इंसान कुरान की तिलावत करता है और कुरान की तिलावत करते हुए उसकी जुबान अटकती है और उसे पढ़ने में वो लफ्ज मुश्किल होता है और बार बार एक लफ्ज को दोहरा दोहरा कर पढ़ता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, उसे कह दो कि लहू अजरान, उसके लिए कुरान पढ़ने के लिए 2 अजर हैं। 2 अजर हैं। 2 अजर कैसे? एक कुरान की तिलावत करने का जो हम सबको मिल रहा है, जो नॉर्मल सब कुरान पढ़ रहे हैं, और दूसरा उसको पढ़ने में जो उसकी जुबान उसको तकलीफ दे रही है, उस तकलीफ के लिए भी मैंने उसे 1 अजर दिया। तो सबर पर अजर तो बेपना है, बेपना अजर है। इसी तरह वक्त खत्म हो रहा है, मैं आपको सिर्फ अजर के जो इनामात हैं जो कुरान की रोशनी में, वो आपको बताऊं। नबी करीम, एक तो ये कि पूरे इनामात के बाद अल्लाह ने कहा, इस इम्तिहानों में जो इंसान कामयाब हो रहा है वो कौन है? फबश्शिरिस साबिरीन, वो सबर करने वाले हैं। और बहुत से चंद लोग और गिरोह ऐसे हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। कुरान में सरेआम अल्लाह ने दावा किया। खानदान में हम भी बहुत से कम लोग होते हैं ना जिनसे हम ये कहते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, जैसे वालिदा होगी, औलाद हो गए, सरेआम हम किसी के सामने भी बोल सकते हैं कि हमें इनसे मोहब्बत है। इसी तरह अल्लाह ने कुरान में भी सरेआम चंद लोगों का जिक्र किया है कि मुझे इनसे मोहब्बत है, जिसमें वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, एहसान करने वाले हैं, नबी हैं, शुहदा हैं। इसी तरह वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह फरमाते हैं जो इंसान सब्र करता है वो ये याद रखे कि उसका रब उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब्र करने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। और आगे वअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, और जो इंसान सब्र करता है तकलीफ आने पर, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए अजर रखा है, और अजर के साथ साथ एक बेपनाह बड़ा इनाम रखा है, बेपनाह इनाम। इसी तरह मैंने आपको बताया था ना, अगर किसी इंसान की औलाद फौत हो जाती है, बच्चा फौत हो जाता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी का बच्चा फौत हो गया और वो उस बच्चे की फौतगी पर ये कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और सब्र करता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को गवाह बनाते हैं और कहते हैं, याद रखो ये जैसे बच्चे की फौतगी पर इन्ना लिल्लाहि पढ़ रहा है और सब्र कर रहा है, मैंने जन्नत में एक हवेली बनाई है जिसका नाम बैतुल हम्द रखा है, ऐसे लोगों को मैं ये बैतुल हम्द नामी हवेली दूंगा। क्या है? बच्चा फौत हुआ, गम है, परेशान है, फकत अल्लाह का शुक्र नहीं छोड़ता, सब्र का दामन नहीं छोड़ता, अल्लाह की रजा मानता है। इसी तरह बहुत से वाक़ियात हैं हमारे सहाबा में, और नबी करीम हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो वो थे, बेटे थे, साहबजादा थे, उनका इंतकाल हो गया, तो उनकी बीवी
आज के दौर में भी हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी औरतों को इसकी तलकीन करें। मर्द इतना इस पर फसाद नहीं करता, नोहा नहीं करता जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, जितनी औरतें करती हैं, जितना औरतों में ये खराफात हैं, अल्लाह की नाफरमानियों में मुब्तला हो जाती हैं। इसी तरह मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का जो बेटा था उसका इंतकाल हो गया। कैसी औरतें थी, कैसी माएँ थी हमारी। तो एक माँ थी, बेटा फौत हुआ, घर पर मैयत है। जब शोहर आते हैं, मजदूरी करते थे, थके आते, तो उम्मे सलीम नाम था गालिबन, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे की वफात की खबर मेरे शोहर को कोई नहीं देगा, मैं दूंगी। सब खामोश हो गए, कहा ठीक है। जब वो आने लगे, जब वो आए, उन्हें खाना पेश किया जिस तरह मामूल होता। अब हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि मेरे बच्चे की अब तबीयत कैसी है? तो अब वो खामोश, झूठ भी नहीं कहते थे। उन्होंने जवाब दिया, अब वो बिल्कुल ठीक है। अल्लाह, कहा अब वो बिल्कुल ठीक है। हज़रत अबू तलहा खुश हुए, खाना खाने लगे। अल्लाह अकबर। हदीस में ये भी लफ्ज़ आता है कि उन्होंने अपनी बीवी जो मुबाशिरत होती है वो हक भी अदा किया और सोने लगे। तो तब हज़रत उम्मे सलीम ने कहा कि आपसे एक बात कहूँ? कहा जी कहिए। कहा कि अगर कोई पड़ोसी हमें कोई अमानत रखवाए और वो एक दिन अमानत अपनी वापस लेना चाहे तो बताएं क्या करेंगे? हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला ने आज़ाना जवाब दिया कि उसकी अमानत है, उसको वापस दे दूंगा। कहा तो अपने बेटे पर सब्र करो, वो अल्लाह की अमानत थी, वो अमानत अल्लाह ने वापस ले ली है। रोने लगे, औलाद थी, परेशान हुए, नबी करीम से गुस्सा हुए। कहा मैंने मुबाशरत भी की, ये की, और मेरे घर में मैयत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए, उन्हें इतला की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बीवी को, उनको मुबारकबाद दी इस सब्र पर, और उन्हें खुशखबरी सुनाई, उन्हें बहुत सी दुआएं दी। और यहाँ तक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि हदीस में आता है जो उस दिन जो मुबाशरत हुई उससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और औलाद नरीना अता की, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, अपनी गोद में बिठाया, खजूर के जो दाना होता है ना उससे अपने मुंह में लिया और मुंह से लेकर चबाकर उसके मुंह पर दिया। ये सब बदला किस लिए हुआ? उस सब्र पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ना, तुम्हारे लिए मैंने अजर रखा है। किस पर? सब्र पर। जो मैंने आपको पिछले जो मैं दुआ भी बताई थी, या अल्लाह वखलुक़ फी खैरम मिनहा, कि या अल्लाह जो हम पर ये तकलीफ है, अजरनी, मुझे इससे जो निजात दे दीजिए। अल्लाहुम्मा अजरनी मुसीबती, मुझे इस मुसीबत से निजात दे दीजिए। वखलुक़ खैरम मिनहा, और इसका बेहतर बदला और अजर दीजिए। बेहतर बदला और अजर कब मिलेगा? जब ऐसा साबिर, ऐसी साबरा औरत, ऐसा साबिर इंसान हम हर इंसान के अंदर मौजूद होगा, हर इंसान के अंदर मौजूद होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये नहीं है कि इंसान सब्र करे उस पर कोई अजर नहीं। आम छोटी छोटी वुजू, ठंडे पानी से वुजू करने पर अजर है। इंसान की एक हदीस सुनाई थी ना, आह आह, इंसान जब तकलीफ में होता है, बिस्तर पर करवट बदलते हुए जो उसकी जबान से जो तकलीफ से आह का लफ्ज निकलता है, आह कहता है ना, वही कहता है कोई इंसान, आह कहता है। तकलीफ होती, जिस्म में दर्द है, कोई जख्म है, कोई चीज टूट गई, किसी चीज का ऑपरेशन हुआ है, हड्डी टूट गई है, उसकी जबान से जो बेमाने लफ्ज निकलता है, आह, कोई लफ्ज नहीं, कोई सवाब नहीं, कोई अजर नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों से कहते हैं, ये बेमाना जो लफ्ज है ना, आह, इसके बदले तुम इसके लिए नेकी लिखो और एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने की नेकी लिखो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितनी इंसानों से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह का इंसानों से ताल्लुक है, वो ताल्लुक इंसान का किसी से नहीं है। तो खुदारा हमें इस ताल्लुक का लिहाज रखना चाहिए। अगर कोई मुसीबत हम पर पहुंच भी जाए तो इस जुमले को याद रखना है जो अल्लाह ने हमें सिखाया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम हैं ही अल्लाह के, हर चीज अल्लाह की है, हमारी सेहत, आफियत, तंदुरुस्ती और ये कुरान की हर आयत।
ये जो कुरान में हर आयत का एक लफ्ज, माल अल्लाह का दिया हुआ है, नफ्स अल्लाह का दिया हुआ है, रिज्क अल्लाह ने देना है, औलाद अल्लाह ने देनी है, इज्जत अल्लाह ने देनी है, सुकून की नैन चैन की जिंदगी अल्लाह ने देनी है, ये अल्लाह ही की दी हुई है और अल्लाह ही की तरफ इसने लौट जाना है। अगर हम सब का अमल ये होगा तो ये यकीन रखिए उस गम का, उस फिक्र का बोझ भी दिल में नहीं आएगा और उसका बेहतरीन बदला अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अता करवाएंगे।